I am presenting my topic tense therapy. So now we study what is tense. Tense is a transcutaneous electrical nerve stimulation. So it is work on the law of gaseous stimulation and used as a reduce to pain. Effective use of tense depend upon pain theory and pain modulation. So firstly we study pain modulation theory. In the pain modulation, pain is unpleasant and emotional sensation, and pain may be acute or chronic. Acute pain is the sharp pain of short duration, and chronic pain is the constant pain with longer period. So, how to feel the pain? Pain receptor. Firstly, we study the pain receptor. Pain receptor is also known as nociceptors. Nociceptors are a group of sensory neurons with nerve endings present in skin, ligaments, blood vessels, superficial tissue, muscles, bone, tendons, all organs except brain. Because ब्रेन में हमारे जो ब्लड वेसल्स होते हैं उसमें नोसिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं. जो ब्रेन है हमारा वो सेंसरी न्यूरॉन में नहीं आता. दैट्स व्हाई इन द फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन is of two types, A delta nerve fiber and C fiber. So A delta nerve fiber is myelinated and C fiber is the non-myelinated. Myelinated where myelin sheath in the neuron where myelin sheath is present, this is the myelinated. Where myelin sheath is not present, this is the non-myelinated. So A delta fiber is the sharp pain, fast pain and then localized 0.1 second. Mean to say that कि हमें मान लो कोई भी कट लगता है तो क्या होता है कि हमें एक 1 सेकेंड के अंदर हमें फील होने लग जाता है. काफ़ी फास्ट पेन आता है, काफ़ी शार्प पेन आता है हमें. तो उस टाइम हमारा जो A डेल्टा नर्व फाइबर है वो काम कर रहा होता है. और जो C फाइबर है जो नॉन माइलिनेटेड होते हैं वो काफ़ी स्लो पेन होते हैं और बर्निंग पेन होता है और काफ़ी पोली लोकलाइज होते हैं. मतलब कि हमें मान लो कि कोई डीप कट लगा है और क्या हुआ है कि हमें काफ़ी 1 सेकेंड के बाद पता लगता है कि हमें पेन हो रही है, काफ़ी स्लो पेन हो रहा है. तो उस टाइम हमारा जो C फाइबर नर्व फाइबर है वो काम करता है. सो जब हमें कोई कट लगता है तो हमारे कुछ ना कुछ टिश्यू डैमेज होते हैं और वो टिश्यू जो डैमेज हुए हैं कुछ ना कुछ केमिकल सब्सटेंस रिलीज करते हैं. जैसे वो हो सकते हैं कोस्टाग्लैंडिन हो सकता है, साइटोनाइन हो सकता है, हिस्टामाइन हो सकता है, एटीपी हो सकता है, ब्रेडिकानाइन हो सकता है, एजिक्लोसाइन्स हो सकता है. सो नॉक्सियल स्टिमुलाई क्या होते हैं कि नॉक्सियल स्टिमुलाई वो स्टिमुलाई होते हैं जो हमारे जो नोसिसेप्टर्स हैं उनको एक्टिवेट करने में हेल्प करते हैं. और ये केमिकल भी हो सकते हैं, थर्मल भी हो सकते हैं, मैकेनिकल भी हो सकते हैं. सो जब नॉक्सियल स्टिमुलस हुआ तो स्टिमुलस उसने जो सेंसरी न्यूरॉन है उसको स्टिमुलेट किया और वो स्पाइनल कॉर्ड में गया. स्पाइनल कॉर्ड में जो ब्रेन की सेंस है उनके पेन की सेंस को ब्रेन ने महसूस की थ्रू मोटर न्यूरॉन्स इन द स्पाइनल कॉर्ड. उसके बाद जो बॉडी का पार्ट है उसने कैसे रिएक्शन किया वो आपको रिएक्शन मिलता है ब्रेन से. अब नेक्स्ट आता है हमारा बेसिक कंसेप्ट ऑफ सेंसिंग पेन. फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन. इन द फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन सेल बॉडी इज लाइन विद द डोर्सल रूट गैंग्लिया. कि जो सेल बॉडी है वो डोर्सल रूट गैंग्लिया में प्रेजेंट होती है और इसमें एक एक्सॉन होता है, 1 एक्सॉन, और वो स्प्लिट होता है 2 ब्रांचेस में, पेरिफेरल ब्रांच में, सेंट्रल ब्रांच में. जो पेरिफेरल ब्रांच है वो हमारी स्किन, टिश्यू और ऑर्गन्स तक जाती है और जो सेंटर है वो हमारी स्पाइनल कॉर्ड टू ब्रेन तक जाती है. इन द फास्ट पेन A delta fibers secrete the glutamate neurotransmitter. So fast pain sensation is carried by the A delta nerve fiber and the synapse with the neuron of margin nucleus in the posterior brain. And slow pain fiber C fiber is carrying the slow pain fiber secrete the substance P neurotransmitter and synapse with the neuron of substantia gelatinous of Lando in the posterior brain. So next is the what is second order neuron. Second order neurons of margin nucleus and substantia gelatinous of Lando from the second order neuron. बल्कि जो हमारे ये मार्जिन न्यूक्लियस है वो सबस्टेंशिया जेनेटोसा है, ये हमारे सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन से आते हैं. और नेक्स्ट इज द थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन. व्हाट इज थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन? सो थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन सेल बॉडीज ऑफ थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन लाई विद इन द BPL न्यूक्लियस ऑफ द थैलमस. BPL इज द वेंट्रल पोस्टीरियर लेटरल न्यूक्लियस ऑफ द थैलमस. कि जो हमारा ये थैलमस है इसके BPL पार्ट में प्रेजेंट होता है थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन. नेक्स्ट प्रोसेस ऑफ पेन फिजियोलॉजी. ये क्या प्रोसेस है, कैसे पेन जाता है, क्या प्रोसेस होते हैं पेन के, हम वो पढ़ेंगे. सो फर्स्ट इज द ट्रांसडक्शन, सेकंड इज द ट्रांसमिशन, थर्ड इज द परसेप्शन एंड फोर्थ इज द मॉड्यूलेशन. सो फर्स्ट वी स्टडी ट्रांसडक्शन. पेन स्टिमुलाई इज कन्वर्टेड टू इलेक्ट्रिक सिग्नल्स. मतलब जो हमारा पेन स्टिमुलाई हुआ है हमें वो कन्वर्ट हो जाता है इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में. उसके बाद क्या होता है कि जो हमारे एफरेंट नर्व फाइबर है मतलब
फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन है उसके द्वारा वो स्टिमुलेट सेंड किया जाता है। नेक्स्ट इज द ट्रांसमिशन, कि जो हमारे पास ए डेल्टा नर्व फाइबर और सी नर्व फाइबर है। ए डेल्टा नर्व फाइबर हमारे पास माइलिनेटेड है जो कि काफ़ी शार्प पेन देती है, और जो सी फाइबर है वो नॉन माइलिनेटेड है जो कि काफ़ी स्लो पेन देती है। तो फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन से जो ट्रांसमिट होती है इन्फॉर्मेशन इन द सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन में ट्रांसमिशन हो जाती है। थर्ड इज द परसेप्शन। परसेप्शन मीन फाइनली पेन इज रिसीव्ड and person is aware of pain. Somatosensory cortex identify the location and intensity of pain. This is the pain modulation. Modulation in the modulation is natural analysis with brain जो हमें कुछ natural analgesic देता है, जैसे कि opioid peptides देता है वो हमें, कि जिससे जो gate है उसको close किया जाए। This is the natural analysis. Next is the pain gate control theory. In the pain gate control theory, study कि when pain is stimuli, जब हमारे पास पेन आया तो पेन के जो दो रिसेप्टर्स होते हैं हमारे पास, एक होता है पेनफुल स्टिमुलेशन, एक होता है डीप टच स्टिमुलेशन। तो ये दोनों ही जो रिसेप्टर्स हैं हमारे जब एक्टिवेट हुए तो जो पेनफुल स्टिमुलेशन है और ये डीप टच है थ्रू द पोस्टीरियर रूट नर्व रूट गैंग्लिया से निकले। तो डीप टच जब पोस्टीरियर नर्व रूट गैंग्लिया से गया तो ये एंटीरियर ग्रे हॉर्न पे मिला और यहाँ पे इसने एक कोलेटरल सेंड किया। ये जो कोलेटरल है क्या करेगा, जो पेनफुल स्टिमुलेशन को कौन लेके आ रहा है, ए डेल्टा एंड सी फाइबर जो कैरी कर रहे हैं लेके आ रहे हैं। तो ए डेल्टा हमारे पास ग्लूटामेट न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज करेगा और जो सी फाइबर है वो हमारे पास सब्सटेंस पी न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज करेगा। तो ये जो कोलेटरल है, ये जो पेनफुल स्टिमुलेशन के जो फाइबर्स हैं, ये जो पेन को मतलब न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज कर रहे हैं उसको ये यहाँ पे ब्लॉक कर देगा, सेकंड ऑर्डर के न्यूरॉन से सैनैप करने ही नहीं देगा। उसके बाद अगर मान लो कि हमारा यहाँ पे गेट क्लोज नहीं हुआ, अगर गेट क्लोज नहीं हुआ तो जो पेनफुल स्टिमुलेशन है जिसके न्यूरोट्रांसमीटर हैं ए डेल्टा एंड सी फाइबर के न्यूरोट्रांसमीटर, ये सेकंड ऑर्डर के जो ए डेल्टा फाइबर का न्यूरोट्रांसमीटर है ग्लूटामेट, वो मार्जिन न्यूक्लियस के साथ सैनैप कर जाएगा और सी फाइबर सब्सटेंस पी सब्सटेंशियल जेलेटोनोसा के साथ सैनैप करके ये आगे लेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक द्वारा ब्रेन तक पहुंच जाएगा। उसके बाद क्या होगा कि जब हम कोई भी पेन को रिलीव करने के लिए रबिंग करेंगे या मसाज थेरेपी करेंगे, कोई आइस पैक देंगे, कुछ इलेक्ट्रिकल देंगे या एनालाइसिस देंगे, तो उस टाइम जो हमारा ब्रेन है हमारा ब्रेन एक नेचुरल एनालाइसिस होता है ओपिएट पेप्टाइड, वो रिलीज़ करेगा और उसके वो डिसेंट पाथवे में रिलीज़ करेगा इस पेन पाथवे में और सिग्नल देगा कि इस गेट को ब्लॉक किया जाए। यहाँ पे अगर गेट ब्लॉक हो गया तो पर्सन को पेन फील नहीं होगा एंड पर्सन विल बी स्माइल। दिस इज द पेन गेट कंट्रोल थ्योरी। नाउ वी गो थ्रू द पेन गेट कंट्रोल थ्योरी एंड पेन मॉड्यूलेशन। नाउ वी स्टडी द टेंस। टेंस स्टिमुलेट लार्ज डायमीटर एफ्रिन फाइबर। एफ्रिन फाइबर होते हैं मतलब कि फर्स्ट ऑर्डर जो कि हमारे स्किन टिश्यू से हमारे जो सेंसेशन है पेन की सेंसेशन को लेके आते हैं, दिस इज द एफ्रिन फाइबर। और जो एफ्रिन फाइबर है वो दो तरह के होते हैं, एक होता है स्मॉल डायमीटर भी होता है, लार्ज डायमीटर भी होता है। जो टेंस वो लार्ज डायमीटर पे ही काम करता है। तो जो ए डेल्टा एंड सी फाइबर है, हमने इसमें देखा ही है पेन में कि हमारे पास जो ए डेल्टा और सी फाइबर जो पेन की स्टिमुलेशन है यहाँ पे न्यूरोट्रांसमीटर करते हैं। न्यूरोट्रांसमीटर जब इसके सेकंड ऑर्डर के साथ सैनैप करते हैं तभी पेन आगे जाता है। तो क्या करेगा टेंस कि जो यहाँ पे न्यूरोट्रांसमीटर हो रहा है ए डेल्टा और सी फाइबर का जो न्यूरोट्रांसमीटर मतलब ग्लूटामेट और सब्सटेंस पी, उसको यहीं पे ब्लॉक कर देगा, आगे जाने ही नहीं देगा। जो पेन की स्टिमुलस है उसको जाने ही नहीं देगा फाइबर। इस मैकेनिज्म को हम प्री सिनेप्टिक इन्हिबिशन भी बोलते हैं। इन द प्री सिनेप्टिक इन्हिबिशन में क्या है कि अब हमने कहा था कि यहाँ पे न्यूरोट्रांसमिट हो रहे हैं, सिनैप कर रहे हैं, कैसे साइनैप कर रहे हैं, क्या क्या पेन जा रहा है। इसका भी एक केमिस्ट्री होती है कि जैसे हमारे पास जब साइनैप का मतलब है कि जब फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन और सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन मिलते हैं तब होता है। तो क्या होता है कि फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन का एक्सॉन और सेकंड ऑर्डर का डेंड्राइट, जब ये दोनों मिलेंगे तब सिनैप होगा। तो ये है प्री सिनेप्टिक, दिस इज द पोस्ट सिनेप्टिक। ये हमारी प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन और ये हमारे यहाँ पे बहुत सारे कैल्शियम के चैनल्स होते हैं, बहुत ढेर सारे होते हैं, पर हमने सिर्फ यहाँ पे दो ही शो किए हैं। सो दिस इज द वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल। सो दिस इज द प्री सिनेप्टिक वेसिकल्स एंड इसमें
ये ने neurotransmitters is present in the synaptic vesicles. This is the pain impulse. जब पेन इम्पल्स आई तो क्या हुआ कि जब पेन इम्पल्स आई तो ये जो गेट है कैल्शियम के चैनल्स हैं ये ओपन हुए, और जब ये ओपन हुए तो क्या हुआ कि जो कैल्शियम की कंसनट्रेशन है वो बाहर ज़्यादा है, हाई है, और अंदर की तरफ लो है, मतलब लो कंसनट्रेशन है और बाहर हाई कंसनट्रेशन है। तो क्या हुआ कि कैल्शियम का इन्फ्लक्स हुआ। जब इन्फ्लक्स हुआ तो हमारे पास जो ये सिनेप्टिक वेसिकल था और ये जो प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन थी, इन दोनों के बीच प्रोटीन चेंज हुआ। जब प्रोटीन चेंज हुआ तो ये दोनों फ्यूज़ कर गई, और फ्यूज़ का होने की वजह से इनमें जो कैल्शियम का इन्फ्लक्स हुआ बहुत ज़्यादा, तो इन्होंने अपने न्यूरोट्रांसमीटर को रिलीज़ किया, और जब रिलीज़ किया तो जो डेंड्राइट थी ये रिसेप्टर्स हैं, इन्होंने इसको रिसीव किया। ऐसे हमारा न्यूरोट्रांसमीटर होता है, इससे ही सिनेप्ट होता है। नेक्स्ट थिंग मेडिकल पैरामीटर, पल्स शेप हमारे पास रेक्टेंगुलर टाइप में होती है, और जो पल्स फ्रीक्वेंसी है टेंस की वो हमारी 2 हर्ट्ज टू 600 हर्ट्ज होती है। मोस्टली हम 250 हर्ट्ज यूज़ करते हैं, और पल्स भी हमारे पास 100 माइक्रोसेकंड्स होती है, और 50 माइक्रोसेकंड्स टू 300 माइक्रोसेकंड्स विल बी यूज। नेक्स्ट इज द इंटेंसिटी 0 to 60 मिली एम्पियर होती है हमारे पास। नेक्स्ट थिंग आती है हमारे पास टाइप्स ऑफ टेंस। फाइव टाइप्स ऑफ टेंस क्लियर, हाई टेंस, कन्वेंशनल टेंस, low tense or activated tense, and third one is the burst tense, and the fourth is the brief tense, and one is the motivated tense. So first is high tense or convention tense. High tense, in the high tense, high frequency, low intensity. In the brief, see in the diagram, this is the high tense. Intensity, high frequency. Frequency means कि एक सेकंड में कितने नंबर ऑफ वेव्स निकल रही हैं, नंबर ऑफ वेव्स इन 1 सेकंड। सो यहाँ पे हम देख सकते हैं नंबर ऑफ वेव्स बहुत ज़्यादा है, सो इसलिए हाई फ्रिक्वेंसी है इसकी, और जो इंटेंसिटी है वो लो है। इंटेंसिटी इज़ लो और नंबर ऑफ वेव्स इज हाई। सो वी नो वेरी कि इंटेंसिटी क्या होता है। इंटेंसिटी हमारे पास होता है कि एक सेकंड में एक यूनिट एरिया में कितने की एनर्जी पास की जा रही है, उसको हम इंटेंसिटी कहते हैं, और फ्रिक्वेंसी होता है नंबर ऑफ वेव्स इन 1 पर सेकेंड। और जो इसमें पल्स विड्थ है वो बहुत ही ज़्यादा स्मॉल है। दिस इज द हाई टेंस डायग्राम। सो इन द हाई टेंस डायग्राम फ्रिक्वेंसी हमारे पास होती है 100 to 150 हर्ट्ज, और इंटेंसिटी हमारे पास होती है 12 to 30 मिली एम्पियर, और पल्स विड्थ हमारे पास होती है 100 to 100 माइक्रोसेकेंड्स। व्हेन इंटेंसिटी इज ऑन देन पेशेंट्स विल बी स्टार्ट फीलिंग लाइक टिंगलिंग, नीडल सेंसेशन। मतलब जब हम उसको इंटेंसिटी को बढ़ाएंगे, इंक्रीज करेंगे, तो पेशेंट को कुछ टिंगलिंग या झुंझुनाहट जैसी फीलिंग आएगी, नीडल सेंसेशन आएगी। तो क्या होगा कि मैम जब हम हाई टेंस यूज़ करेंगे तो यहाँ पे हमने पहले डिस्कस किया था कि यहाँ पे जो न्यूरोट्रांसमिशन हो रहा है, ठीक है, ए डेल्टा फाइबर सी फाइबर का जो न्यूरोट्रांसमिशन हो रहा है उसको ये यहाँ पे ब्लॉक कर देगा हाई टेंस, बल्कि हमारा प्री सिनेप्टिक इन्हिबिशन नहीं होगा। यहाँ पे हमने देखा था कि ये प्री सिनेप्टिक है कि ये जो कैल्शियम की गेट खुल रहा है ये होगा ही नहीं। जब ये होगा ही नहीं तो फिर आगे जाएगा ही नहीं। हाई टेंस इसमें काम करता है, क्योंकि हाई टेंस मोस्टली हमारा स्पाइनल कॉर्ड पे वर्क करता है। नेक्स्ट थिंग आती है हमारे पास लो टेंस। लो टेंस और एक्टिवेटेड टेंस। लो टेंस में क्या होता है, डायग्राम, लो फ्रिक्वेंसी हाई इंटेंसिटी। अब देख सकते हैं हम कि इंटेंसिटी इसकी बहुत ज़्यादा हाई है, और नंबर ऑफ वेव्स मतलब फ्रिक्वेंसी इज वेरी लो, बहुत ज़्यादा ही लो है, एंड पल्स विड्थ भी काफ़ी ज़्यादा है, लॉन्ग है। दिस इज द लो टेंस। लो टेंस में क्या होता है कि जो हमारी फ्रिक्वेंसी है वो 1 to 5 हर्ट्ज होती है, और इंटेंसिटी 300 मिली एम्पियर होती है, और पल्स विथ 100 to 150 माइक्रोसेकंड होती है। और जब हम इलेक्ट्रिकल पल्स अप्लाई करेंगे तो हमें काफ़ी शार्प स्टिमुलस आएगी, और मसल में ट्विच होगा, और नोसिसेप्टिव्स हैं, मतलब मोस्टली कि जो लो टेंस है वो हमारा अब ब्रेन पे काम करेगा। लो टेंस हमारा ब्रेन पे काम करेगा। हमने पहले देखा था कि जो हमारा हाई टेंस है वो स्पाइनल कॉर्ड पे वर्क कर रहा है, और जो हमारा लो टेंस है वो ब्रेन पे काम करेगा। इसमें क्या होगा कि जो मिड ब्रेन है हमारा, जैसे मिड ब्रेन, इसमें जो दो इसके पैराग्रेटिक एरिया होता है और एक ग्रे मैटर एरिया होता है और एक रेफ्रिकुलस होता है। जब वो दोनों इंटरेक्ट करेंगे तो एक ऑपिटेट लाइक सब्सटेंस आएगा कोड लेवल पे, जैसे कि एनक्लोफ्लाइन, एंड्रोफ्लाइन, नेचुरल एनालाइजिस निकलेगा, और वो जो ट्रांसमिशन हो रहा है पेन सर्किट का उसको वहीं पे ब्लॉक कर देगा। मतलब कि यहाँ पे जब लो टेंस में ब्रेन पे काम कर रहे हैं तो ब्रेन पे गया तो ब्रेन से यहाँ से एक
नेचुरल एनालिसिस से आया पॉपिएट पेप्टाइड, ये कौन करवा रहा है? लो टेंस हेल्प करेगा इसमें। और लो टेंस मोस्टली यूज़ किया जाता है क्रॉनिक पेन में और डीप पेन में। नेक्स्ट इज द बर्स्ट टेंस। बर्स्ट टेंस आल्सो कॉल्ड द वेव ट्री। बर्स्ट टेंस में क्या होता है कि हमारे पास हाई फ्रिक्वेंसी होती है, हाई इंटेंसिटी होती है और शॉर्ट पल्स होती है। और इसमें क्या होता है कि हमारे पास कुछ एक इंटरवल टाइम पे एक गैप आता है। ये कुछ गैप हम देख सकते हैं कि इसकी फ्रिक्वेंसी भी बहुत ज़्यादा हाई है और इसकी इंटेंसिटी भी बहुत ज़्यादा हाई है, पर कुछ वेव्स निकलने के बाद एक पर्टिकुलर टाइम पे गैप आ रहा है, इसको हम बोलते हैं बर्स्ट टेंस। बर्स्ट टेंस में क्या होता है कि बर्स्ट टेंस एक सीरीज है बर्स्ट की जो रिपीट की जाती है 15 टाइम्स पर सेकेंड। एक पर सेकेंड पे 15 टाइम्स पे रिपीट की जाती है। बेनिफिट क्या है? इट कंबाइन बोथ कन्वेंशनल एंड एक्यूपंक्चर लाइक टेंस। इसमें जो कन्वेंशनल इज द हाई टेंस एंड एक्यूपंक्चर इज द लो टेंस, ये दोनों टेंस कंबाइन होते हैं। थस प्रोवाइडिंग पेन रिलीफ बाय बोथ रूट्स। मीटर से हमने पढ़ा था कि जो हमारा हाई टेंस है वो मोस्टली हमारे स्पाइनल कॉर्ड पे काम करेगा और लो टेंस हमारा ब्रेन पे काम करेगा, पर जो हमारा बर्स्ट टेंस है वो दोनों पे करेगा, स्पाइनल कॉर्ड पर भी और ब्रेन लेवल पर भी काम करेगा। ब्रीफ टेंस क्या होता है कि ब्रीफ टेंस में फ्रिक्वेंसी हमारी 100 हर्ट्ज होती है और इंटेंसिटी हमारी 20 to 50 माइक्रो मिलियन होती है। सॉरी, लॉन्ग ड्यूरेशन इम्पल्सिस 0.2 मिली सेकेंड्स होती है और यूज़ फॉर लोकल पेन रिलीफ भी यूज़ किया जाता है। ये सब मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग कि ब्रीफ टेंस शुड नॉट बी अप्लाई मोर देन 50 मिनट। 50 मिनट से ज़्यादा हम ब्रीफ टेंस को यूज़ नहीं कर सकते। नेक्स्ट इज द मॉड्यूलेटेड टेंस। दिस इज द मॉड्यूलेटेड टेंस। मेनली मॉड्यूलेटेड टेंस इज यूज फॉर पेशेंट्स कंडीशन। पेशेंट्स कितना पेन मतलब कितनी फ्रिक्वेंसी ले सकता है, कितनी इंटेंसिटी ले सकता है, बट पेशेंट कितना टॉलरेट कर सकता है, हम मैनेजमेंट कर सकते हैं पेन को। दिस इज द मॉड्यूलेटेड टेंस। नेक्स्ट, indications of tense. In the indication of tense, first is the chronic pain syndrome. In the chronic pain syndrome, chronic pain means constant pain, longer pain for longer period. Syndrome means कि जब किसी भी पेशेंट को बहुत ज़्यादा मतलब कि chronic pain होता है तो वो डिप्रेस हो जाता है या एंजाइटी हो जाती है, उसको हम chronic pain syndrome कहते हैं। फैंटम पेन होता है कि जब हम अपना कोई भी ऑर्गन को काट देते हैं तब भी हमें फील होता है कि वहाँ पे पेन हो रहा है, तो उसके लिए हम टेंस का यूज़ करते हैं। और रिफ्लेक्स सिंपैथेटिक डिस्ट्रॉफी है। डिस्ट्रॉफी में डिजेनरेशन ऑफ टिश्यू। इसमें क्या होता है कि हमें डिफरेंट टिपिकल ग्रुप ऑफ टिपिकल डिफरेंट साइंस मिलते हैं, जैसे कि हमें टेंडन है, स्वेलिंग है, पेन है, उसके लिए हम टेंस यूज़ करते हैं। नेक्स्ट इज द पोस्ट ऑपरेटिव पेन, मतलब ऑपरेशन के बाद जब हम कोई भी पेन हो रहा है ऑपरेशन के बाद, तो उसके लिए भी हम टेंस यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है ऑब्स्टेटिक पेन। ऑब्स्टेटिक पेन इट्स पेन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, लेबर, डिलीवरी टाइम, जो भी पेन होता है उसमें हम यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट इज द कॉन्ट्राइंडिकेशंस। सो नेवर अप्लाई ओवर नियर आइस के पास हम यूज़ नहीं कर सकते टेंस को, और हेड रीजन पे नहीं यूज़ कर सकते, ओपन बाउल में यूज़ नहीं कर सकते, कैरोटिड साइनस में यूज़ नहीं कर सकते। ऑन द नेक ऑफ पेशेंट ऑफ सेरिब्रोवैस्कुलर एक्सीडेंट। सेरिब्रोवैस्कुलर आल्सो नोन एज स्ट्रोक, मतलब जो स्ट्रोक के पेशेंट्स होते हैं मतलब हम नहीं कर सकते। और जो हेड एंड नेक रीजन है एपिलेप्टिक पेशेंट्स का, मतलब जो मेदी के पेशेंट्स होते हैं उन पर भी नहीं कर सकते। और चेस्ट रीजन जो कार्डियक डिसीज है उन पर भी नहीं कर सकते। और कार्डियक पेशेंट विद कार्डियक पेसमेकर एंड नेवर अप्लाई ऑन mucosal membrane and avoid in first 3 months of pregnancy. And next is the avoided hemorrhagic condition. So continued application of high tense may result in some electrical reduction plus severe. Mean to say that जो high tense है हम उसको continuously यूज़ नहीं कर सकते। इसके साथ क्या होता है कि हमारे स्किन के कुछ सरफेस की क्या होता है कि कुछ इलेक्ट्रिसिटी रिएक्शंस होने स्टार्ट हो जाते हैं, इसलिए हम इसको हाई टेंस को कंटिन्यूसली यूज़ नहीं